हाय ऑल। आज आपको मैं अपने सर्कुलेंट्स का कलेक्शन दिखाती हूँ जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया है। मैं पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ क्या क्या सर्कुलेंट्स मेरे पास हैं, कैसे सर्कुलेंट्स इजीली सर्वाइव करते हैं, कैसे उनको प्रोपगेट करना चाहिए, कब वो फ्लावरिंग करते हैं। एक बेसिक सी उनकी सॉइल मिक्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बताऊँ कि सर्कुलेंट्स उनको बोला जाता है जिसके लीफ थोड़े से थिक होते हैं, उनके अंदर जेल या वाटर या पल्प जो भी आप बोले थोड़े थिक होते हैं। इनको सर्कुलेंट्स बोला जाता है जिनके अंदर ऑलरेडी लीव्स में पानी होता है और उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनमें वाटरिंग में एक फंडा होता है, लेस इज़ मोर। तो जितना कम आप दे सकेंगे उतना काफ़ी है इनके लिए। वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है तो बहुत कम इनको वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो इस तरह के होते हैं, रोज़ की शेप में पेटल्स होते हैं, इन सबको इचिवेरिया बोलते हैं एक कैटेगरी में। लेकिन इनके भी अलग अलग काफ़ी सारे नाम होते हैं। एग्जैक्टली सारे नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि इस तरह के जो इचिवेरिया है ये मोर देन 100 स्पीसीज़ में पाए जाते हैं। जैसे कि ये वाला है, ये पर्पुसोरम बोला जाता है। इस वैरायटी को सेटोसा बोलते हैं। ये इचिवेरिया एलिगेंस करके मुझे पता है इसको बोला जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ हैं जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। लेकिन ये सबको अगर देखा जाए, जो लोग गार्डनिंग नहीं करते उन सबको ये इचिवेरिया ही लगता है। तो वैसे सब इचिवेरिया है बट इंडिविजुअल भी इन सब के अलग अलग नाम हैं। ये जो पैचीफाइटम ओवीफेरम है जिसको मूनस्टोन भी बोलते हैं, ये जब मैं लेकर आई थी लास्ट ईयर तब इसका मैंने वीडियो शेयर किया था। मैं उसका लिंक दूंगी, आप देखिएगा। तब ये बहुत छोटा सा था और इसका जो फ्लावर है अब तो ड्राई होने लग गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसके फ्लावर को, कुछ महीने हो गए हैं। बहुत ब्राइट था लेकिन अब ये ड्राई आउट होने लग गया तो मैं इसको कट कर दूंगी, बट अभी और कुछ दिन रहने देंगे। और इसके नीचे देखिए ये इतना अच्छा चिक डेवलप हुआ है। जो मदर प्लांट है उसको हम हैन बोलते हैं और जो बेबी प्लांट है उसको चिक बोलते हैं। वैसे तो जो सर्कुलेंट्स होते हैं 3-4 साल बाद वो मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो काफ़ी सारे चिक्स हमको देकर जाते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स हम उनसे बना सकते हैं। ये भी एक सर्कुलेंट है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये लताओं वाला सर्कुलेंट है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। केयर ऑलमोस्ट सर्कुलेंट जैसी ही होती है इसकी। ये है डोंकी स्टिक। ये मैंने ऐसे ब्रांच से ही इसको प्रोपागेट किया था, लेकिन ये लीफ से भी इजीली चल जाता है। मैंने अपने नेबर से इसकी एक ब्रांच ली थी और उसमें से देखिए कितना अच्छा इसमें से ग्रोथ आया है। ये ब्रांच तो डेवलप हुई है बट साथ साथ में इसमें देखिए कितने अच्छे ये न्यू ग्रोथ आ गए हैं। तो बहुत ईजीली ये ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आपको इसको एनफ सनलाइट देना ज़रूरी है। 6-7 घंटे की आप अच्छी धूप दीजिए। हाँ, अगर गर्मी की बहुत तेज़ धूप होती है तो थोड़ा आप इसको बचाइए, अदरवाइज़ इसको अच्छे से धूप दीजिए। इनको आप जितनी अच्छी सनलाइट प्रोवाइड कर पाएंगे उतना अच्छा इसका जो ग्रोथ है और जो लीफ का कलर है और जो थिकनेस आप देख रहे हैं इतना हेल्दी इसीलिए है क्योंकि ये फुल सन में रहता है। एक प्लांट मेरा इंडोर रह गया था, इंडोर भी क्या किसी प्लांट के शेड के नीचे कॉर्नर में रह गया था। तो आप देखिए उसकी लीफ किस तरह से ड्राई आउट होने लगी थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो देख सकते हैं। इन दोनों को मैंने एक साथ ही लगाया था, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए और जो शेड में था उसकी ग्रोथ देखिए कितनी कम है। अगर आप मेरा पॉट में चेक करेंगे तो बिल्कुल ड्रायर साइड पे इसकी सॉइल है। मैं वाटरिंग बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम। अगर आप देखेंगे किसी भी सॉइल में मॉइस्चर आपको नहीं दिखेगा, बहुत मिनिमम मैंने इसमें वाटरिंग की है। अगर बात करें इसकी प्रोपगेशन की तो इन सबको ही आप लीफ से प्रोपगेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन लीफ से भी प्रोपगेट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जब भी आप कोई लीफ इसकी प्रोपगेशन के लिए, नीचे की जो मैच्योर लीफ होती है इसको आप यहाँ से बिल्कुल यहाँ से बेस से इसको अच्छे से यहाँ से तोड़ेंगे। उसके बाद आप कुछ दिन तक इसको इस तरह से ड्राई होने के लिए रख देंगे। काफ़ी दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं। जब ये बिल्कुल यहाँ से सूख जाएगा तो हल्की सी आपको यहाँ से ग्रोथ दिखेगी। जब वो ग्रोथ आपको दिखने लगेगी उसके बाद आप इसको उठाकर इस तरह से किसी सॉइल मिक्स में आप नरम सी अच्छी सी सॉइल मिक्स बनाएं और आप इसमें इस तरह से इसको सेट कर दें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो किसी किसी में आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिखेगी। बहुत सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो गए हैं ग्रो करना। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा, इसमें रूटिंग आएगी तो ये जो मदर लीफ है ये ड्राई आउट होने लग जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी ये सड़न होने लगी है इनमें, लेकिन ये सक्सेसफुली इन्होंने जो पप्स है उनको क्रिएट कर दिया है। तो जब ये सड़ जाएंगे तो हम इनको कट करके निकाल देंगे, बट उससे पहले इनमें रूटिंग आना ज़रूरी है।
पानी आपको बहुत तेज़ नहीं देना है। इस कंडीशन में आपको इस सेक्शन में पानी देना है स्प्रे की मदद से। ये एक छोटा सा पप मेरा निकला था इस वाले प्लांट में, तो इसमें से मैंने यहाँ नीचे से इसको निकालकर यहाँ साइड में इसको डाल दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें, अगर आप इसमें से लीफ लेकर अगर आप इस तरह से ड्राई नहीं करेंगे और आप उसको उस तरह से सॉइल में डाल देंगे और कहीं इससे पानी लग जाएगा तो वो इस तरह से सड़ जाएगी, वो प्रोपगेशन सही नहीं होगा। लेकिन ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं हल्का सा, तो देखें इसमें ये जब ड्राई हुआ था तो मैंने इसमें वेट किया था ग्रोथ का, तो देखिए इसमें हल्की हल्की ये स्टार्ट हो गई है ग्रोथ। उसके बाद मैंने इनको सॉइल पे डाला है, तो अब ये धीरे धीरे करके जो है ये इसमें अपनी जड़ें बना लेगा। ऐसे सर्कुलेंट्स बहुत कॉस्टली मिलता है, इसीलिए उनको प्रोपगेशन करना एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत इजी है। काफ़ी लोगों को लगता है कि इनका प्रोपगेशन डिफ़िकल्ट होता है, बट मुझे लगता है ये काफ़ी इजीली प्रोपगेट हो जाते हैं। इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कुछ रखे हैं और कुछ ये डोंकी स्टेल है, इनको भी मैंने रख दिया है, क्योंकि ये वैसे कभी इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो खुद से ये लीफ टूट जाते हैं। तो इनको उठाकर इस तरह से आप रख दें, ड्राई करने के लिए छोड़ दें, और जब ये ड्राई हो जाए तो आप इस तरह से इनको रखें और हल्की हल्की मिस्टिंग करें, बहुत हल्की। जब इनमें रूटिंग आ जाएगी तब थोड़ी ज़्यादा भी अगर आप वाटरिंग करेंगे तो ये नहीं मरेंगे, बट अभी जो स्टेज है इसको बहुत कम आपको इसको वाटरिंग करनी है। अगर आप ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लगा रहे हैं तो इस तरह से जो ये एरिया है इसका, इस तरह से आप इसमें डिग कर दें, नीचे की तरफ अच्छे से दबा दें, क्योंकि इसमें ओपन एंड नहीं होता है तो इसमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। इस तरह से देखें मैंने इनको अच्छे से इसमें दबाकर सेट कर दिया है। ये जो नीचे इसका डंडे वाला जो पोर्शन है जो ब्रांच से कनेक्ट होता है उसको मैंने इस तरह से नीचे दबा दिया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को आप इस तरह से ब्रांच से भी जो है प्रोपगेट कर सकते हैं इजीली, बहुत आराम से ये लग जाते हैं। इनकी सॉइल मिक्स की अगर बात करें तो जो ये सॉइल मिक्स है इसमें सबसे अच्छा रहता है लीफ मोल्ड यूज़ करना, क्योंकि मेरे पास लीफ मोल्ड अभी इनफ नहीं था, ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने इनमें राइस हस्क भी डाला, अगर आप देख सकते हैं तो, और थोड़ा सैंड का यूज़ किया है। तो इसको जितना हो सके आपको वेल ड्रेन रखनी है इसकी सॉइल को। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि कहीं से हमें गिफ्ट पे एक प्लांटर आया था और मैं आपको उसका दिखाती हूँ, जिनसे उन्होंने परचेज़ किया है उन्होंने कितना गलत उसका सॉइल मिक्स बनाया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मुझे गिफ्ट में आया था ये प्लांटर। अगर आप इसकी सॉइल देखेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी सॉइल आप देखेंगे तो कितनी हार्ड है। इसमें लीफ मोल्ड की जगह ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिट्टी में इसका बेस बनाया गया है। इसमें 80-90% मिट्टी का यूज़ किया गया है और सिर्फ इसमें 10 to 5% इसमें लीफ मोल्ड डाला गया है। इसी वजह से ये प्लांट जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है और जितना ये था उससे भी छोटा हो गया है। तो ये गलत तरह से, अगर आप इसकी गलत तरह से रिपोर्टिंग करेंगे या पॉटिंग सॉइल सही नहीं बनाएंगे तो इसका ग्रोथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप ये वाला प्लांट देखेंगे तो ये मेरा काफ़ी ग्रो हुआ है। पहले ये छोटे इस तरह के ब्लैक पॉली बैग में था, बट फिर जैसे जैसे इसका ऊपर का जो सेक्शन है वो बड़ा हो रहा है तो आपको ग्रेजुअली उसकी पॉट भी चेंज करनी पड़ेगी। मेरे जितने सर्कुलेंट्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि मैं वाटरिंग बहुत कम करती हूँ। अगर आपको डीप वाटरिंग करनी है तो आप 20 से 25 दिन में एक बार इसकी डीप वाटरिंग करें। और अगर आपको वाटरिंग करने में थोड़ा सा ये लगता है कि लीफ में पानी चले जाएगा तो आप इस तरह के ट्रे में थोड़ा पानी डालकर पॉट्स को रख दें, 1-1.5 घंटे तक रहने दें, उसके बाद आप उसको हटा लें। पानी में छोड़े ना, वरना रूट रॉट हो जाएगा। यूजुअली सर्कुलेंट्स में यही होता है कि रूट रॉटिंग होने की वजह से सर्कुलेंट्स सर्वाइव नहीं कर पाते। तो या तो आप ट्रे में पानी डालें और प्लांट ये जो पॉट्स है इनको रख दें, जब रूट्स वाटर अब्जॉर्ब कर लेंगे तो आप उसको निकाल लें। और या फिर आप 25 दिन में 20 दिन में एक बार इनको ड्रीप वाटरिंग करें। उसके अलावा आपको इनको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना पानी के नहीं मरेंगे, बट एक्सेस पानी से ही ज़रूर मर जाएंगे। जो हमारा एलोवेरा होता है वो भी सर्कुलेंट फैमिली में आता है, बट मुझे लगता है ये थोड़े से सेंसिटिव सर्कुलेंट्स होते हैं। और ये हो गए हमारे डोंकी स्टेल, ये एक और निकल गया देखिए। तो ये जो हमारा डोंकी स्टेल है और जो हमारा ये पैचिफाइटम है, मुझे लगता है ये, और एलोवेरा तो बहुत हार्डी है, बट जो इचिवेरिया की वैरायटी है सर्कुलेंट्स की, ये थोड़ी सी मुझे लगता है सेंसिटिव है। मैं आपको अपने एलोवेराज हैं वो भी दिखाती हूँ। ये मेरे एलोवेराज हैं, देखिए सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड मेरे गार्डन में यही प्लांट है। मुझे कभी याद ही नहीं है कि मैंने इनको अपने से वाटरिंग की है, लेकिन
ये प्रोपागेट होते ही रहते हैं। और देखिए कितने सारे एलोवेराज मेरे पास रेडी हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो ये मुझे लगता है काफ़ी हार्डी होते हैं सर्कुलेंस में, लो मेंटेनेंस होते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा केयर इनकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सर्कुलेंस के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा कोई सजेशन आपको गलत लगा हो या आपको अच्छी नॉलेज है सर्कुलेंस के बारे में तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।